नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल आधुनिक भारतीय किसान। यहाँ होगा आपकी हर समस्या का समाधान। आज का वीडियो प्याज से रिलेटेड है। प्याज की नर्सरी लगाने से लेके खेत में रोपाई करने से लेके खुदाई तक के बारे में आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमें होगी खेत से, और हमें क्या क्या जानकारी रहनी चाहिए। जो हम अभी गलतियां करते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कौन से खाद डालने चाहिए या कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, और कौन से नहीं भी देने हैं तब भी हम डाल रहे हैं। तो उन बातों का हम ध्यान रखेंगे, और हम सर से आपसे परिचय भी करा रहे हैं, और सर बताएंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सर नमस्कार, आधुनिक भारत किसान चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विवेक सिंह राजपूत। अभी आपको हम प्याज के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, प्याज से संबंधित। जैसे कि आमतौर पर अभी प्याज लगाने का सीज़न चल रहा है और किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, तो इसके खाद की पानी और कैसे कब देना है, इसके संबंध में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सर, तो हम नर्सरी जब लगाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान कुछ गलतियां करते हैं कि पहले तो सही तरीके से मिट्टी का ही ध्यान नहीं रखते, और किसी भी प्रकार का खेत हो तो खेत को कैसे बनाए। पहले सबसे पहले अपन जब खेत तैयार करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको, जैसे नर्सरी लगा रहे हैं अपन प्याज की, पौध बे रहे मतलब बीज रोपाई करने वाले हैं, तो थोड़ी सी उठी हुई बेड लगाएं, बेड पर बोएं, और उसको ज़्यादा घना नहीं लगाएं, थोड़ा सा बिर्रा लगाएं। तो क्या होता है, अपनी पौध थोड़ी सी मोटी, पौधे स्वस्थ रहते हैं, मतलब जल्दी ग्रोथ भी करते हैं। हाँ। तो सर का कहने का मतलब है पतली ना हो जाए पौध, और उसमें ग्रोथ नहीं करते पौधे। जब हम खेत में रोपाई करते हैं तो बेगरा बोने की कोशिश करें, जिससे पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। जब शुरुआत में ही पौधा अच्छा रहेगा तो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगा पौधा, और स्वस्थ भी रहेगा। सर, और तो जैसे कि पौध हम लगाते हैं तो कौन कौन से खाद डालने चाहिए, और कौन कौन से खाद नहीं डालने चाहिए। सबसे पहले देखो, जैसे हम नर्सरी डालते हैं तो हमें सबसे पहले बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप बाज़ार से बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कार्बन डाइजेन को जो हो गया, थायरम हो गया, और अपना जैसे बाविस्टीन है, तो 2 किलोग्राम प्रति बीज के हिसाब से आप इसको ट्रीटमेंट करें। और ज़रूर हो सके तो इसमें कोई कीटनाशक दवा ज़मीन से भी डालें, क्योंकि आजकल जो समस्या आ रही है ज़मीन से, तो क्या जड़ में बहुत दिक्कत बन रही है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि मतलब अपनी जड़ों का जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जड़ें नष्ट कर देते हैं, इससे प्याज की बढ़वार सही नहीं हो पाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन तैयार करते समय कीटनाशक दवाई ज़मीन में डालना चाहिए, और फफूंदीनाशक दवाई कार्बन डाइजेम, मैनकोजेब या बाविस्टीन या थायरम से उसका 2 किलोग्राम प्रति बीज के हिसाब से उपचार करना चाहिए सबसे पहले। सर ने मात्रा भी बता दी, और जैसे कि सर ने बताया कि ज़मीन से ज़्यादा कीट पतंगों का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि हमने रासायनों का उपयोग कर करके ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो कम कर दी है। इसलिए सर ने कहा कीटनाशक भी मिला और फफूंदनाशक भी। बीज उपचारण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अच्छी पैदावार हो और पूरा अंकुरण सही तरीके से हो। अब सर हम बात करेंगे कि जब पौध हो गई तो पौध में दवा का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि सिर्फ निदाई करें, किससे अच्छा बेहतर उत्पादन रहेगा। जैसा कि किसान भाई दवा का इस्तेमाल भी करते हैं, खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से खरपतवार दवा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि फसल छोटी रहती है उस समय अपन खरपतवार डाल देते हैं तो उसमें मतलब पीलापन भी आ जाता है और धब्बे भी आ जाते हैं, और उसकी फसल की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए, वो अच्छा फुटाव नहीं हो पाता उसका। तो जहाँ तक संभव हो सके किसान निदाई करके खरपतवार निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या आ रही तो थोड़ा कम मात्रा में अपन उसको मतलब दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, कभी कभी ज़्यादा खरपतवार हो जाने की वजह से किसान को दवाई डालनी पड़ती है, क्योंकि उसमें अपन निदाई में बहुत ज़्यादा समय लगता है और सही तरीके से निदाई नहीं हो पाती। तो खरपतवार मतलब के हिसाब से दवाई डालनी चाहिए, कि कम मात्रा में दवाई डालें। जैसा कि हम सर ने बताया है उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। फिर सर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए कि हम देसी खाद का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आज एक तो कमी भी है, और हमें करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, और हमें रासायनिक खादों का कौन से खाद हैं जो हमें नहीं डालने चाहिए मुख्यतः, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद पर ध्यान देना है। तो किसानों को कैसे आप प्रेरित करेंगे।
सबसे पहले किसानों को प्रेरित करेंगे कि भाई देसी खाद बहुत ज़रूरी है मिट्टी के लिए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति है जो दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। और दिन पर दिन क्षीण होने का कारण है कि अपन रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से अपनी मिट्टी जो है हार्ड हो गई। हार्ड होने की वजह से अपन भी कोई भी फसल लगाते हैं ना, तो उसमें का जर्मेशन, उसका जड़ों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपन को ये जहाँ तक हो सके तो वर्मी कंपोस्ट खाद या अपने गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किसान करें, और उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको फसल में। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि हमें वर्मी कंपोस्ट खाद डालना चाहिए या देसी खाद का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। रासायनिक खादों का हम उपयोग कर रहे हैं कुछ सालों से लगातार, और हम बहुत ज़्यादा करने लगे, जिससे बहुत ज़्यादा ज़मीन हार्ड हो गई। तो उससे क्या होता है, जो गठिया रहती है प्याज की, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, छोटी रह रही है, और उसमें नमी भी नहीं ज़्यादा ठहर पा रही। तो ये कुछ रीज़न है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद का उपयोग करना है। और सर, जब हम रोपाई करने लगते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को? देखो, रोपाई करते समय मुख्यतः सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोपाई अपनी जैसे नर्सरी लगाई तो 40 से 45 दिन में अपनी नर्सरी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। 40 से 45 दिन में आप उसको रोपाई कर दोगे तो उसकी क्या है, जड़ों का विकास जल्दी हो जाता है और वो जल्दी समझ आती है अपनी फसल। तो ज़्यादा लेट अगर अपन रोपाई करते हैं तो उनकी जड़ों का विकास ज़्यादा हो जाता है और वो उखाड़ने में उनकी जड़ें टूट जाती हैं। इससे उसका विकास बहुत देर से होता है, देर से वो ग्रोथ लेती है फसल। तो सबसे पहले अपन को समय का ध्यान रखना है, और समय का ऐसा ध्यान रखना है कि अपन को 40 से 45 दिन में भी अपनी रोपाई फसल की करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे आप पानी लगाते हैं तो 1 हफ्ते पहले पानी उसको रोक देना चाहिए। 10 दिन पहले पानी नहीं देना चाहिए अपनी नर्सरी में। जब उखाड़ो उसके तुरंत पहले पानी लगा दो, उसके बाद उखाड़ो। तो क्या है, पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो करता ही है, क्या वो उसकी थोड़ी भूख रहती है, और उसको जब अपन दूसरी या ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो बहुत जल्दी पौधा जड़ पकड़ेगा। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इससे पैदावार आपकी प्याज में ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और पानी जब अपन रोपाई कर देते हैं, उसके बाद जो पानी देने की प्रक्रिया है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम सर से बात करेंगे। लेकिन कितने दिनों में देना है पहला पानी, दूसरा पानी, और जब अपनी प्याज बड़ी हो जाती है तो हमें, जब हम खोदने वाले होते हैं तब भी कुछ पानी देने का और खाद देने में कुछ गुणवत्ता में कमी आती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर बताइए आप। ऐसा है कि जैसे अपन प्याज को अपनी दूसरी यहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपन फर्टिलाइजर्स में क्या क्या दे रहे हैं। सबसे मुख्य चीज़ में जैसे कि अपन को प्याज की फसल के लिए सल्फर भी ज़रूरी है, जिंक भी ज़रूरी है, और अपना फास्फोरस की मात्रा भी ज़रूरी है, और अपना नाइट्रोजन भी ज़रूरी, और पोटास भी ज़रूरी है। इतनी खाद मतलब प्रति एकड़ या हेक्टेयर के हिसाब से किसान डाल सकते हैं। जैसे कि कम से कम लागत लगा के अच्छे अच्छे उत्पादन लेना है तो सबसे पहले खेत की तैयारी करते समय 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपन पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 25 केजी अपन उसमें DAP भी डाल सकते हैं, और 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक, और 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपन सल्फर शुरुआती अवस्था में सबसे पहले अपन मिट्टी में मिला दें इसके लिए सबसे पहले। और मुख्य चीज़ ये है कि जितने खाद देने के बाद भी अपन कोई कीटनाशक, जैसे कि अपना सूराडान हो गया या फिप्रोनिल हो गया, या कार्टाप 4G हो गया, इसको ज़मीन में 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। क्योंकि प्याज की आजकल ज़मीन में बहुत ज़्यादा कीटाणु पैदा हो गया, तो जड़ों का विकास में अवरुद्ध ऐसा महसूस होने लगा है कि सही तरीके से जड़ों का विकास नहीं हो रहा है नीचे कीटों की वजह से। तो खाद के साथ साथ ये चीज़ भी अपन को डालना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि सर ने बताया, सर दवाओं और खाद के टेक्निकल्स के नाम बता रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। सर का हम नंबर डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहे हैं। तो सर आपको कम लागत में कैसे दवा, वो सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छी दवा, सर आपको फ़ोन पे नाम भी बता सकते हैं। उनका कोई उद्देश्य ये नहीं है किसी कंपनी का प्रचार करना, इसीलिए आपको टेक्निकल के नाम बता रहे हैं। तो उन पर बेस बहुत सी कंपनियां दवाएं बना रही हैं। जो आपको अच्छा लगे वो सर आपको बता देंगे, फ़ोन पर बता देंगे, आप कहीं से भी हो चाहे। तो हम किसी दवाई का नाम नहीं बता सकते आपको, सिर्फ टेक्निकल बता सकते हैं। तो सर को आप कॉल कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन बातों का ध्यान रखें।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम एक या दो वीडियो और बनाने वाले हैं। तो हम उनमें और भी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।